हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण दिन रहा है। आज ही के दिन भारत ने स्पेस में चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 1 ने ही चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था। और वहीं दोस्तों, आज ही के दिन हमारे देश को भाखड़ा नागल बांध भी मिला था। इसका उद्घाटन 22 अक्टूबर 1963 को किया गया था। बाकी और भी आज के दिन की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, आज के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व भी है। 22 अक्टूबर को चतुर्ग्रही योग बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बरसने वाली है। हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है और क्योंकि इस बार दिवाली 2 दिन थी, यही वजह है कि आज गोवर्धन पूजा रहने वाली है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त वगैरह क्या रहेगा, तो ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस साल गोवर्धन पूजा के लिए प्रातः काल यानी सुबह 6:26 से 8:42 तक अति उत्तम मुहूर्त रहेगा। इस समय में पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। और ये गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले घर के आंगन या मुख्य दरवाजे के पास गोबर से लीप कर गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई जाती है और उसके बाद अन्य आकृतियों के साथ ही कुछ यूं भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण को नमन करते हुए। तो दोस्तों, इस मौके पर आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए अगली खबर की, क्या आज बुधवार को भी शेयर बाजार खुलेगा या नहीं। 22 अक्टूबर को NSE BSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं, तो आपको बता दूं दोस्तों, वैसे कल भी स्टॉक मार्केट बंद था, बस 1 घंटा मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी। और आज 22 अक्टूबर को भी दिवाली बलि प्रतिपदा के उपलक्ष्य में शेयर बाजार बंद रहेगा। इस फेस्टिवल की वजह से ये स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहने वाली है और कुछ जगहों पर तो आज बुधवार को बैंक भी बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से जारी बैंक हॉलिडे के कैलेंडर के मुताबिक दोस्तों, आज 22 अक्टूबर को गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में ये गोवर्धन पूजा और बलि प्रतिपदा के मौके पर बैंक हॉलिडे रहने वाला है। और दिवाली हिंदू कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत 2082 की शुरुआत भी आज 22 अक्टूबर से होने जा रही है। वैसे ये विक्रम संवत पहले से लागू हो चुका है, लेकिन हिंदू पंचांग में हिंदू नववर्ष के रूप में दिवाली के बाद ये आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इस दिवाली के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई और इसके चलते दिल्ली की हवा पूरी जहरीली हो गई। रेड जोन में पहुंच गया AQI। जी हाँ, प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया कि दिवाली के बाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया हमारे देश का शहर दिल्ली। बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है एयर क्वालिटी। दिल्ली में दिवाली बाद पॉल्यूशन 5 साल में सबसे ज्यादा देखने को मिला इस साल। AQI 400 के भी पार पहुंचा। दिल्ली के मंत्री बोले कि पंजाब में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा। अब एक राज्य दूसरे राज्यों पर आरोप लगा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर दम घोंट रही दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो रही है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा। वैसे अभी तो दिल्ली में ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं और इसके तहत राजधानी में कई सारी चीजों पर रोक रहेगी। वहीं दोस्तों, दिवाली के मौके पर दिल्ली में रात में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं भी देखी गई। फायर ब्रिगेड को 170 से भी ज्यादा कॉल मिली। फायर सर्विस ने कहा कि टीमें कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और प्रदूषण न सिर्फ दिल्ली में बढ़ा, बल्कि देखिए आप, दिवाली की रात हरियाणा राज्य भी मानो गैस चैम्बर बन गया। हरियाणा के 15 शहरों की हवा बीमार करने वाली हो गई। हरियाणा के रोहतक, नारनौल में तो गुरुग्राम से भी ज्यादा प्रदूषण फैल गया। हरियाणा के भी कई जिलों का AQI लेवल 500 तक पहुंच गया। दिवाली की रात पटाखे वगैरह जलाने की वजह से प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ा है। वहीं इस बार एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिवाली के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर और सागर की हवा सबसे ज्यादा खराब हुई। MP राज्य में भी, यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 के पार पहुंच गया। यहाँ तक कि भोपाल, ग्वालियर में भी प्रदूषण रेड लाइन के पार पहुंच गया। मतलब देखिए, जिन राज्यों में पोल्यूशन कभी नहीं बढ़ता उन राज्यों में भी दिवाली के मौके पर हालात कितने गंभीर हो जाते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के संभल में ही 5 करोड़ से ज्यादा के पटाखे फूटे। दिवाली से अगले दिन 200 बढ़कर 368 पर पहुंच गया AQI यूपी के भी कई जिलों में। वैसे इस दिवाली देश भर में ऐतिहासिक कारोबार भी देखने को मिला। 6.05 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री हुई। दिवाली के त्योहार पर ये कैट की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि सरकार की तरफ से GST वगैरह कटौती के चलते इस दिवाली हर सेक्टर में अच्छी खासी बिक्री देखने को मिली है। ये कुछ अलग अलग सेक्टर के डेटा भी आप देख सकते हैं। और दिवाली के त्योहार के मौके पर देशवासियों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर माओवादी यानी नक्सलवाद तक हर बात का जिक्र किया और देशवासियों से एक खास अपील भी की। PM ने अपने इस पत्र में विकसित भारत के लिए नागरिकों से सहयोग मांगा। मोदी ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में अन्याय का बदला लिया गया। दीपावली पर देश के नाम इस लेटर में श्री राम से प्रेरणा लेने की भी बात कही देशवासियों को। और बाकी दोस्तों, दिवाली सेलिब्रेशन की ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी PM ने भी दिवाली की बधाई दी और कहा कि शांति से रहें। वहीं जम्मू श्रीनगर के लाल चौक पर दीयों से ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया। PM मोदी ने भी नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई और देश भर के अलग अलग लोकेशन से ये दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही अगेन आप सभी को हैप्पी दिवाली। ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं दीपावली के इस पावन पर्व पर। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों से। रिटायरमेंट प्लानिंग
ट्रेनिंग भी अब आसान होगी। हाल ही में सरकार ने ईपीएफओ में 5 बड़े बदलाव किए हैं। ईपीएफओ ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में ये बदलाव किए हैं, जैसे पेंशन कैलकुलेशन, राशि बढ़ोतरी, उम्र सीमा, ऑनलाइन क्लेम, पोर्टेबिलिटी। इन नियमों से लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। इन 5 बदलावों में देखिए, पहला बदलाव तो पेंशन की कैलकुलेशन के तरीके में किया है सरकार ने। पहले पेंशन आखिरी सैलरी पर तय होती थी, लेकिन अब आपकी पेंशन औसत मंथली सैलरी पर आधारित होगी। दूसरा बदलाव, पेंशन की राशि में बढ़ोतरी। ईपीएफओ ने पेंशन कैप को 7,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए हर महीने कर दिया है। और तीसरा बदलाव पेंशन की उम्र से जुड़ा है। जी हाँ, अब न्यूनतम पेंशन उम्र 58 साल से घटाकर सरकार ने 50 साल कर दी है। यानी अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो पेंशन ले सकते हैं, भले ही रिटायरमेंट 58 साल पर लेते हो तो भी। और चौथा बदलाव, पेंशन की ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग को हाल ही में और भी ज्यादा तेज किया है। इसके लिए ईपीएफओ ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी मजबूत किया है। और पांचवा बदलाव, पेंशन पोर्टेबिलिटी में भी सुधार किया गया है। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपकी ईपीएस सर्विस ट्रांसफर करना बहुत ही आसान हो गई है। तो ये ईपीएफओ से जुड़े कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट रहे, जो कि देश के पीएफ खाताधारकों के लिए एक राहत की बात है। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, चीन के इस कदम से भारत में गेहूं पैदा करना महंगा पड़ेगा। दरअसल चीन की ओर से 15 अक्टूबर से ही खादों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। यूरिया वगैरह एक्सपोर्ट नहीं करना चाइना, तो इसका असर भारत में रबी की फसलों पर देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए बड़ी चिंता की बात बन गई है। और वहीं खबर है कि यूरोपीय परिषद ने नए रणनीतिक ईयू यानी यूरोपियन यूनियन भारत एजेंडा को मंजूरी दी। एफडीए को अंतिम रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच जल्दी ये मुक्त व्यापार समझौते को लेकर अच्छी खबर देखने को मिलेगी। और एक और इंटरनेशनल समझौता हुआ है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अहम खनिजों से जुड़े दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। इसके पीछे मकसद है चीन से मुकाबला करना। चाइना को बीट करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ये महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ा समझौता पूरा कर लिया है। दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए और एक बड़ी डिफेंस डील पर भी बात बनी। चाइना को बीट करने के लिए दुनिया के 2 पावरफुल कंट्रीज एक साथ आ गए हैं। और टेरिफ बढ़ोतरी के बीच चीन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से बोले कि या तो समझौता करो या 155% टेरिफ भरो। अभी चाइना पर उन्होंने 55% टेरिफ लगा रखा है। इधर रेयर अर्थ मटेरियल्स देने पर भी चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही चाइना और अमेरिका दोनों देशों के राष्ट्रपति मिलेंगे, वरना चाइना को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 155% तक टेरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने 1 नवंबर तक व्यापार समझौता करने के लिए भी कहा है। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। बताया जा रहा है कि रुपये में उतार चढ़ाव रोकने के लिए आरबीआई ने अगस्त महीने में बेचे थे $7.7 अरब। हालिया एक मीडिया रिपोर्ट्स बुलेटिन में ये दावा किया जा रहा। और वहीं खबर देखिए, भारत के टाटा ट्रस्ट में विवाद के बीच अब श्रीनिवासन लाइफ टाइम टाटा ट्रस्टी नियुक्त हुए हैं। 23 अक्टूबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो उससे पहले उन्हें परमानेंट लाइफ टाइम आजीवन ट्रस्टी के रूप में दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। मेनी कांग्रेट्स। और बीते दिन आपको पता होगा कल पुलिस स्मृति दिवस था। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के आंतरिक वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इस श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना और पुलिस दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों का मिशन एक ही है, राष्ट्रीय सुरक्षा। पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे और यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वहीं खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह भी आज गुजरात के अहमदाबाद में गुजराती नववर्ष मनाएंगे। गुजराती नववर्ष पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में गुजरात वासियों को शुभकामनाएं भी देंगे और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ उनका एक कार्यक्रम भी होने जा रहा। चलिए अगली खबर देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सोने चांदी के दाम क्रैश हुए हैं। लगभग 9,500 रुपए तक सस्ता हुआ सिल्वर। जी हाँ, दिवाली के त्योहार के मौके पर दोस्तों सोना भी लगभग 2,000 रुपए सस्ता हुआ। अभी सोने का भाव 1,27,000 पर चल रहा है और चांदी की कीमत भी 9,000 रुपए तक गिरी और अभी चांदी का भाव 1,63,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, केरल के गुरुवायूर मंदिर के खजाने में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि सोने के मुकुट को चांदी से बदल दिया गया। सिल्वर पोर्ट का वजन 1.19 किलो घटा। ऑडिट रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। केरल के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में यह बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। राज्य की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई तब जाकर पता चला। और वहीं दोस्तों, कलकत्ता के चर्चित आर-कर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय की 11 साल की भांजी का शव मिला। उसी के घर में अलमारी से लटकता हुआ, तो गुस्साई भीड़ ने बच्ची के पिता और सौतेली मां पर भी हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद वो दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। देखिए जरा, तभी भीड़ ने पिता को जूतों से पीटा और सौतेली मां को भी घसीटा। और वहीं दिवाली की रात एक बड़ी आग लगने की घटना भी देखी गई। नवी मुंबई में रहवासी बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। सभी एक ही परिवार से थे, जिसमें एक 6 साल की बच्ची भी शामिल है। हालांकि यहां से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नवी मुंबई में एक रिहायशी बिल्डिंग में ये आग लगने की बड़ी घटना देखने को मिली। और खबर देखिए, पंजाब के अमृतसर से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। इनके पास से एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए। पुलिस ने दावा किया कि दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ऑपरेटिव से जुड़े थे। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 4 दिनों के दौरे पर केरल राज्य पहुंची।
पहुंची। यहाँ राज्यपाल आर्लेकर और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उनका स्वागत किया। वहीं देखिए पंजाब गोल्डन टेम्पल में भी भव्य आतिशबाजी देखने को मिली। दिवाली के मौके पर घी के 1 लाख दिए जलाए गए। बंदी छोड़ दिवस पर 3 लाख लोग पहुंचे। दिवाली पर राजस्थान जयपुर की भी हवा मानो जहरीली सी हो गई। रेड जोन में पहुंच गया यहाँ का भी AQI लेवल। और वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। चेन्नई की सड़कों और एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया। बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। दक्षिण भारत के और भी कई राज्यों में तो येलो चेतावनी जारी हुई। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इन राज्यों में तो पिछले 2 दिन से भारी बारिश देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य प्रभावित है। और भारी बारिश की चेतावनी के बाद चेन्नई में तो आज 22 अक्टूबर को स्कूल भी बंद रहेंगे। सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए दोस्तों अगला अपडेट मोबाइल फोन लॉन्चिंग को लेकर खबर आ रही है। Oppo Find X9 सीरीज 28 अक्टूबर को ग्लोबली लॉन्च होगी। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको 9500 प्रोसेसर मिलेगा, 200 मेगापिक्सल कैमरा और 7500 mAh बैटरी। देखते हैं कंपनी इसकी प्राइस कितनी तय करती है। और वहीं खबर आ रही कि एयरफोर्स रैंकिंग में भारत आगे निकला तो चीनी मीडिया बौखला गया। कहा कि रैंकिंग कागजों पर नहीं क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। जी हाँ, दुनिया की एयरफोर्स पावर की एक नई रैंकिंग लिस्ट में भारत को 3रा स्थान मिला है, जिसमें अभी भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस हैं, जबकि चाइना 4थे स्थान पर चला गया है। तो इसी को लेकर चीन का सरकारी मीडिया बौखलाया हुआ है। और वहीं एक्सपोर्ट के मामले पर भी खबर आ रही कि भारत ने एक्सपोर्ट किया 2.7 मिलियन टन चावल, जो कि पाकिस्तान से 6 गुना आगे है। दुनिया भर के 170 से भी ज्यादा देशों में भारत के बासमती चावल की खुशबू पहुंच रही है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। आज 22 अक्टूबर से ही पूरे जोश के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही है। और इस बार बिहार के चुनाव की खास बात यह है कि पहली बार बिहार में इंडिया या NDA गठबंधन किसी का भी मुख्यमंत्री फेस नहीं दिखाया गया है। महागठबंधन में भी खींचतान नजर आ रही है। 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतारे गए। 12 जगहों पर एक दूसरे के ही खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के समीकरण काफी अलग दिख रहे हैं। तो नतीजे भी काफी इंटरेस्टिंग होंगे। इधर चुनाव से पहले बिहार में असुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन की घोषणा की है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आने की बिहार विधानसभा चुनाव में 94% सी विजिल शिकायतों का 100 मिनट के अंदर निपटारा हुआ। और चुनाव से पहले ही अब तक 71 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। जापान में पहली बार नया इतिहास बना। देश को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री। अति रूढ़िवादी साने ताकाइची अब जापान का कार्यभार संभालेगी। जापान में पहली बार फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। इनकी फिलोसॉफी है ये मजबूत सेना और संविधान में संशोधन की समर्थक है। तो इनके राष्ट्रपति बनने पर PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको बधाई दी है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। ब्राजील में पहली बार चमत्कार हो गया। डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर दूरी पर बैठकर रोबोट की मदद से सर्जरी की। एक पेशेंट का ऑपरेशन किया। ये बड़ी सफलता देखने को मिली है। और वहीं खबर देखिए यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के प्रति एकजुट समर्थक दिखाया। उन्होंने युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल का भी समर्थन किया। लेकिन इसके स्वरूप कुछ अलग अलग मतभेद भी जताए गए। और वहीं भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छी खुशखबरी आई। अमेरिका ने वीजा फीस में छूट की घोषणा की है। दरअसल अमेरिका में दोस्तों H1B वीजा धारकों के लिए यह राहत की खबर है। ट्रंप सरकार ने 85 लाख रुपए की फीस पर बड़ा अपडेट दिया। हाल ही में जो ट्रंप ने $1 लाख वीजा फीस का अनाउंसमेंट किया था, तो उस पर अब ट्रंप सरकार का कहना है कि इस फीस से कॉलेज स्नातकों को यानी ग्रेजुएट को शुल्क में छूट मिलेगी, जो पहले ट्रंप प्रशासन ने लगाया था 19 सितंबर को। तो खास करके भारतीयों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय छात्रों को इस छूट से बड़ा फायदा मिलेगा। और वैसे इस H1B वीजा फीस में किन किन लोगों को कितनी छूट मिलेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जर्मनी की मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। हमास की कैद से 8 जर्मन बंधक छुड़ाने का सम्मान दिया जाएगा ट्रंप को। ट्रंप के दादा जर्मनी में नाई थे। इधर ट्रंप का कहना कि हमारे दोस्त देश हमास को सबक सिखाएंगे। अगर वो गलत हरकतें करता रहा तो उसे क्रूरता से खत्म कर देंगे। इजराइल हमास जंग में सीजफायर भी टूटने के बीच ट्रंप ने ये चेतावनी दी है। और वहीं अमेरिका से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका में लोगों पर शटडाउन की मार देखने को मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ रहा फूड डिलीवरी और कैब ड्राइविंग का काम। अमेरिका में शटडाउन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। तो आर्थिक तंगी के चलते वो कैब चलाकर गुजारा कर रहे हैं। कई अमेरिकी सरकारी कर्मचारी इस तरह की जॉब कर रहे हैं आजकल। देखिए जरा। वहीं अमेरिका से एक और खबर आ रही है। देखिए व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग पर बुलडोजर चला और ट्रंप का बॉल रूम बनेगा 2029 तक तैयार होगा। 100 सालों के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग के कई हिस्से बुलडोजर की मदद से गिराए गए हैं। और खबर आ रही अमेजन नदी के किनारे होगा तेल उत्खनन। UN जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है। इधर पॉलिटिक्स से भी खबर आ रही है। देखिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 5 दिन में 3 बार रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया, तो इस पर भी केंद्र सरकार जवाब दे। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बयानबाजी चल रही है। चलिए
चलिए अगला अपडेट देखिए, खेल समाचार से खबर आ रही। एशिया कप ट्रॉफी विवाद के बीच बीसीसीआई ने नकवी को ईमेल भेजा, जल्द ट्रॉफी देने की मांग की। इस बीच एसीसी चीफ ने भी जवाब दिया, कहा कि ऑफिस आकर ट्रॉफी लें। और वहीं टेक न्यूज से जुड़ी कुछ खबरें देखिए दोस्तों। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई ने एक बड़ा फैसला लिया। कंपनी का जो सोरा ऐप है जिसके जरिए एआई वीडियो जनरेट किए जाते हैं, तो इस पर अब आप सेलिब्रिटी के डीप फेक वीडियो नहीं बना पाएंगे। ओपनएआई ने इस पर रोक लगा दी है। और इसके अलावा व्हाट्सएप में भी एक नया एआई फीचर आया है। अब आप टेक्स्ट लिखकर खुद इमेज बना सकेंगे और इस एआई इमेज को तुरंत व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा पाएंगे। और वहीं यूट्यूब ने भी एक नई पहल की है। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर यूट्यूब का नया कदम लॉन्च किए कुछ खास वेल बीइंग टूल्स और वीडियो सीरीज भी है, जो कि तनाव, चिंता और ईटिंग डिसऑर्डर जैसे विषयों पर युवाओं को, किशोरों को सही जानकारी देंगे। अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर गूगल कंपनी की तरफ से यह नई पहल की गई है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। मौसम की 22-23 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान भी आएगा, बिजली गिरेगी और मूसलाधार बारिश का भी अलर्ट है। वैसे तो दक्षिण भारत में ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा कुछ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी मौसम विभाग का कहना कि बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि इधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। बाकी राजस्थान के भी 4 जिलों में बीते दिन बारिश देखने को मिली। तापमान में 2 डिग्री की गिरावट हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जयपुर समेत राजस्थान के 9 जिलों में सुबह सुबह बादल भी छाए रहे। और आधे मध्य प्रदेश में भी अगले 4 दिन हल्की बारिश का दौर फिर से देखने को मिलेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग भीगेगा। नर्मदापुरम में भी मौसम बदला बदला सा रहेगा। और पहाड़ी राज्य हिमाचल के भी ऊंचे क्षेत्रों में आज बर्फबारी के आसार रहेंगे। निचले इलाकों में आंधी तूफान की भी चेतावनी है। शिमला से ठंडी हुई ऊना और धर्मशाला की रातें भी हैं। तो ये कुछ मौसम का माहौल चल रहा। और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए बीते दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स मामूली 63 अंक की बढ़ोतरी के बाद 84,426 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 25 अंक की तेजी रही है। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, 28 अक्टूबर से खुलेगा एक गेम चेंजर टेक्सफेब कंपनी का आईपीओ भी। ट्रेड यूनो कंपनी का ये आईपीओ ओपन होने जा रहा। और वहीं खबर आ रही कि त्योहारी सीजन में तगड़ा कारोबार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामानों की बिक्री भी 10,000 करोड़ के पार पहुंची। नवरात्रि से लेकर अब दिवाली के त्योहार के मौके पर इस बार अच्छा खासा कारोबार देखने को मिला है। देखिए टाटा मोटर्स ने भी नवरात्रि से दीपावली के बीच डिलीवर की 1 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर गाड़ियां। और इसमें टाटा के 2 मॉडल सबसे ज्यादा बिके, टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन। चलिए खबर आ रही, देखिए दुनिया भर में एक तिथि पर रथ यात्रा निकालना संभव नहीं है। इस्कॉन के जगन्नाथ मंदिर समिति को यह पत्र लिखा गया। वहीं खबर है, भारतीय सेना में सशस्त्र झंडा दिवस कोष से मिले 257 करोड़ रुपए, आर्थिक मदद दुगुनी की। हालांकि सीएपीएफ में ऐसे कोष का काम नहीं हुआ, देख सकते हैं आप डेटा भी। और वहीं देखिए तीनों सेनाओं के हजारों रक्षा कर्मियों ने बिना बोनस के मनाई दिवाली। खुश नहीं देश की रक्षा की चौथी ताकत। केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया, भले ही अधिकांश कर्मचारियों को बोनस दे दिया। और खबर आ रही, वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग की गई। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें प्रेमानंद जी को भारत रत्न देने की मांग की गई। चलिए दोस्तों खबर आ रही, हरियाणा राज्य के गाँव में विकास को मिलेगी रफ्तार। केंद्र सरकार ने जारी किए करोड़ रुपए। 195 करोड़ रुपए का बजट इन जिलों में खर्च किया जाएगा, जिससे हरियाणा में विकास और डेवलपमेंट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, टाटा और अंबानी का नया धमाका। अब दूध और ब्रेड की तरह 10 मिनट में मंगवाएं सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान। दरअसल देश के 2 बड़े दिग्गज रिलायंस और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की क्विक कॉमर्स में कूद गए हैं। जहां एक तरफ जियो मार्ट 30 मिनट में, तो वहीं टाटा का बिग बास्केट 10 मिनट में गैजेट्स डिलीवर करने का वादा कर रहा है। चलिए खबर आ रही, पराली जलाने पर उत्तर प्रदेश के किसानों को देना पड़ेगा इतना जुर्माना। आकाश से सैटेलाइट तो जमीन पर अधिकारी करेंगे निगरानी। यूपी सरकार ने सख्त चेतावनी दी और 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी आदेश जारी किया पराली जलाने वाले किसानों पर। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश कन्नौज में बढ़ रहा डेंगू का खतरा। चपेट में आए जिले के 70 गांव और अब प्रयोगशाला में होगी संक्रमित मरीजों के ब्लड की जांच। चलिए दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि सिर्फ शारीरिक संबंध कहने से साबित नहीं होगा दुष्कर्म, साक्ष्य जरूरी है। एक लड़का लड़की के केस के मामले पर हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि किसी पर सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, इनसे रेप साबित नहीं होता है, सबूत जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर पोक्सो एक्ट के आरोपी को भी बरी कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। ऐसे तो कल को कोई लड़की किसी से बदला लेने के लिए यूं ही केस कर देगी कि मेरे साथ तो शारीरिक संबंध बनाया, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। सिर्फ कहने मात्र से या केस करने मात्र से आरोप तय नहीं होते, बल्कि हाईकोर्ट ने कहा कि सबूत जरूरी है। और एक्सपोर्ट पर खबर आ रही दोस्तों, अभी भारत की दुनिया के 24 देशों में निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय निर्यात बाजार में विविधता ला रही है सरकार। वहीं खबर है, यूरोप और यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि 6 लाख करोड़ की शॉपिंग और 50 लाख से ज्यादा नौकरियां। जीएसटी घटने से इस दिवाली पर कई नए रिकॉर्ड बने हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका और यूरोप का डबल स्टैंडर्ड। भारत पर तो ये दोनों तत्काल दबाव बना रहे हैं कि रूस से कच्चा तेल मत खरीदो, लेकिन अब खुद दोनों
दोनों देशों ने 2028 तक रूस से कच्चा तेल खरीदारी करने का फैसला किया है। दोनों देशों ने रूसी ऊर्जा आयातों पर प्रतिबंध लगाने की सहमति जरूर व्यक्त की है, लेकिन इसके लिए 2 साल का समय लिया। मतलब तत्काल रोक ये भी नहीं लगाएंगे, 2028 तक खरीदारी जारी रहेगी। देखिए जरा, चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा में ये बड़ा बदलाव किया। अब आपको कुछ रुपए भी ज्यादा देने पड़ेंगे। इंडिया पोस्ट की तरफ से अपनी सेवाओं को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए ये संरचना में बदलाव किया है। ओटीपी आधारित डिलीवरी, ऑनलाइन भुगतान और बेहतर ट्रैकिंग जैसी नई डिजिटल सेवाएं अब आपको इंडिया पोस्ट पर देखने को मिलेगी, है ना। चलिए खबर आ रही है, हवाई सफर करना अब आसान होगा। 120 नए रूट्स पर फ्लाइट चलाने की तैयारी कर रही है इंडियन एयरलाइंस कंपनियां भारत में। और वहीं देखिए हरियाणा में युवा अब खुलकर कर सकेंगे शोध और अनुसंधान। हर प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिवाली के त्योहार के मौके पर हरियाणा सरकार की तरफ से छात्र छात्राओं के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है। और मध्य प्रदेश के किसानों के हित में भी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब कोदो और कुटकी की भी समर्थन मूल्य पर होगी खरीदारी। पहली बार एमपी सरकार किसानों के हित में ये ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। किस्तों में कर सकेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत का भुगतान। और वहीं दिवाली पर देखिए मध्य प्रदेश पुलिस को भी 5700 करोड़ की सौगात मिली। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की 25,000 मकानों का निर्माण होगा। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर ये कई बड़े अनाउंसमेंट किया एमपी सरकार ने। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया। कोटला बड़ोग नशा मुक्ति केंद्र में आएगी अब अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में रेलवे पर खबर आ रही, 26 अक्टूबर को चलेगी सोगरिया हिसार स्पेशल ट्रेन और 27 अक्टूबर की सुबह सीकर स्टेशन पहुंचेगी। राजस्थान में जोधपुर बांद्रा टर्मिनस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन भी आज 22 अक्टूबर से चलने जा रही है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 65 सालों में मध्य प्रदेश पुलिस के भी 1009 जवान शहीद हुए हैं। वहीं एमपी के बैतूल में आस्था ग्राम में बनेगा 4.5 मेगावाट का सोलर पार्क भी। पीएम कुसुम योजना के तहत 2027 तक ये परियोजना पूरी होगी। और एक रिपोर्ट देखिए, इस बार पटाखे महंगे हुए लेकिन क्रेज कम नहीं हुआ। अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में 400 करोड़ से ज्यादा पटाखों का कारोबार हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में गुरु का आशीर्वाद लिया। और छत्तीसगढ़ के भी मध्य और दक्षिणी हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार राज्य में भी देखिए दोस्तों दिवाली के मौके पर 750 करोड़ के पटाखे फोड़े गए। 650 करोड़ की मिठाई भी खा गए लोग। और वहीं हरियाणा में रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए भी नई गाइडलाइन जारी हुई। देख सकते हैं आप कुछ डिटेल। पंजाब चंडीगढ़ में भी आज छुट्टी रहेगी। स्कूल ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा डे के चलते ये प्रशासन ने फैसला लिया है। वैसे पंजाब में भी पटाखों से बिगड़ा AQI, कई जिलों का प्रदूषण लेवल 500 के पार पहुंच गया। हरियाणा में 31 अक्टूबर को होगी रन फॉर यूनिटी। और हरियाणा के 2808 प्राइवेट स्कूलों को भी राहत देगी नायब सिंह सैनी सरकार। अस्थायी को एक्सटेंशन और जुर्माना माफ किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं हरियाणा पंचकुला के स्टूडेंट्स को भी मिलेगी 5 इलेक्ट्रिक बसें। चलिए कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। इंडियन ओवरसीज बैंक इस साल 1100 कर्मचारियों की भर्ती करेगा। RRB NTPC के 5810 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट रहेगी 20 नवंबर। और SSC ने बड़ी घोषणा की है, अगले 6 महीनों में 9 भर्ती परीक्षाएं करवाएगी SSC। कांस्टेबल से लेकर स्टेनोग्राफर तक के एग्जाम कंप्लीट कर दिए जाएंगे। वहीं हरियाणा में UG PG के लिए फिर से खुल चुका है एडमिशन पोर्टल। और इसी के साथ ही चलिए अब अपन अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा और सिंह राशि वालों को रुका काम पूरा करने का मौका भी। इसी के साथ ही कुछ और अलग अलग राशियों का राशिफल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।